करीम सर मीट करने के बाद करीम भाई मेन इंस्ट्रक्शंस 50-60% फॉलो करता हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ है। 50-60% जो फॉलो करता है उसको घर की शक्तियाँ दिखाती है। तो घर में तुम्हारी नेगेटिविटी या कोई मान लो कोई भूत प्रेत या नेगेटिविटी से रिलेटेड चीज़ नहीं रखी हो, तो अभी सात्विक या पॉजिटिव चीज़ें ही धागा ताबीज यंत्र के रूप में भगवान की मूर्ति के रूप में मौजूद है। उसी की सिद्धियाँ शक्तियाँ पॉजिटिव है, जब ध्यान करोगे सिद्धियाँ शक्तियाँ उस रूप में दिखाएगी। हमारी तरह रहोगे, जैसे धाम से जुड़े थे, धाम की चीज़ों से देखते तो ऐसा लगता था बस यही है, तो क्या ऐसा बुराई है? नहीं, अच्छी बात ही है। आंखें खुल गई, दृष्टि खुल गई, मतलब आंखें खुल गई। अब क्या देखना है? करीम आंखें खोले तो तुम्हारे ऐसा क्यों नहीं देख पाते? मेरे ऐसा इसके लिए नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारा संकल्प क्या देखने का? स्टार्स देखने के बैक्टीरिया देखना है? क्योंकि आंखें खोली रखे तो ना स्टार्स दिखने वाले, मतलब सूक्ष्म दिखेंगे ना बैक्टीरिया दिखने वाले। तो दोनों को देखने के लिए क्या है? स्टार्स देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए, बैक्टीरिया देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जो है वो सिद्धियाँ है। ऐसा समझ रहे हो? तो दृष्टि खुलने के बाद जरूरी नहीं कि सबको एक जैसा ही सब कुछ दिखाई दे, नहीं, तुम्हारा देखने का क्या है? किसी को ना टेलीस्कोप से सितारे देखने, ना किसी को माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया देखने। बोले बस करीम मैं तो बस दृष्टि खुल गई है, मैं दुनिया ही देखना चाहता हूँ। तो हर रूप रंग में दिखाई देगी। कोई ये बोले बस मुझे नहीं देखना, मुझे कलर करना है, मेरे को कलर में इंटरेस्ट है, मेरे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो उसको उस तरीके की चीज़ें मदद मिलेगी। ज्ञान इंद्री खुलेगी, सरस्वती माता का आशीर्वाद होगा, पोर्टल्स खुलेंगे। ऐसा है। अभी एक था ना वो करीम भाई, बिजनेस करने के लिए ऐसा हुआ, 2-3 बार हो गया, पूरा फाइनेंस लगाया, बिजनेस भी चालू हुआ और सब बंद हो गया। बोला अरे भाई, ये प्रूफ है कि तुम्हारे पास लक्ष्मी माता आई, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हुआ, पैसा आया, दुर्गा माता का आशीर्वाद था, तुम बिजनेस कर पाए। तुम सर्वाइव इसके लिए नहीं कर गए क्योंकि तुम्हारे पास सरस्वती नहीं थी, उस बिजनेस को कैसे चलाना उसका ज्ञान नहीं था, जो दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सरस्वती माता वाला ज्ञान जब आया, तो इनो इक्वल इंपॉर्टेंस है। लेकिन वही बात है ना कि किसी के पास में ज्ञान है लेकिन पैसा नहीं है, किसी के पास में पैसा बहुत है मगर ज्ञान नहीं है। तो ये तो प्रूफ है कि भाई लक्ष्मी माता और दुर्गा माता दोनों का आशीर्वाद था, तो पैसा भी है और बिजनेस भी कर पाए। बहुत सारे दुनिया में लोग जिनका पैसा है लेकिन कोई तरीके का बिजनेस नहीं कर पाते। कोई ऐसे जिनके पास बिजनेस के आइडियाज बहुत है मगर पैसा नहीं है। ऐसा है। तो ये वैसी बात है। तो तुम्हारे पास तो प्रूफ है, लक्ष्मी और दुर्गा ने साथ दिया, सरस्वती नहीं, सरस्वती माता पे काम करो। तो बोले कौन से मंत्र का जाप करूं? क्या बोलूं अभी मैं फिर? कर्मों के तुमको भक्ति और सिद्धि और शक्ति के स्वरूप में दर्शन नहीं दिए, कर्मों के सिद्धांत पे तुम्हारी मदद की। तो कर्मों के सिद्धांत पे सरस्वती को समझो क्या है। लक्ष्मी और दुर्गा तुम्हारे मंत्र जाप से नहीं है, तुम्हारे कर्मों के थ्रू आए। तो कर्मों के थ्रू आए, भक्ति के थ्रू नहीं है, शक्ति के लिए नहीं है, कर्मों के रूप में है। तो सरस्वती भी तो कर्मों के रूप में ढूंढो, वो मंत्र जाप से नहीं मिलेगी, कर्मों के रूप में देखो। तो ऐसे लोगों की मदद करो ज्ञान में, तभी तो वो कर्मों के सिद्धांत पे आएगी। तुम किस चीज से अचीव कर रहे हो? लक्ष्मी चाहिए करीम भाई, मंत्र जाप कर रहे हो, लक्ष्मी की सिद्धि आ गई लक्ष्मी माता की। अब उसको यूटिलाइज कर, फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है ना, लक्ष्मी की सिद्धि आ गई, तो उसको कैसे लेके आएंगे? ज्ञान, भक्ति की ज्ञान मिल गया, सिद्धि आ गई, शक्ति आ गई। अब शक्ति को यूटिलाइज कैसे करोगे? तुमको पता होना चाहिए कि लक्ष्मी को कहाँ यूज करना है। समझ रहे हो? कि तुम्हारे पास में जितने लोग आते हैं उन लोगों के पास में इसको बिठाना है। तो जहाँ लक्ष्मी स्थान ले लेगी उसके सामने दिया जलेगा, उसके चारों तरफ में उर्वशी अप्सरा नाचेगी। उर्वशी अप्सरा नाचेगी, कस्टमर उसको देखेंगे, उसकी दुकान में चले आएंगे। वो देखेगा अरे भाई करीम भाई से जब से जुड़ा तब से हमारा फायदा हो रहा है, फिर तुम्हारे को डोनेशन आएगा। समझ रहे हो? बहुत सारे तरीके हैं। तुमने जाप से मिल गया और तुम सोच रहे हो भाई सरस्वती माता का मंत्र जाप से हो जाएगा, होगा। लेकिन वो तीनों का, वो भक्ति, ध्यान, कर्म, ज्ञान, इस चारों रूप से भगवान को पाया जा सकता है। तो तुम वो चारों को कैसे यूज करना समझ में आना चाहिए। ऐसा है। सरस्वती की इतनी कृपा है मेरे पे, तो मैं बुक तो नहीं लिख रहा, वीडियो बना रहा हूँ, ऑडियो तो नहीं भेज रहा जैसे। समझ रहे हो? आप सोच रहे हो सरस्वती मतलब किताब, मैं कोई किताब नहीं लिख रहा, ये वीडियो चालू है ना, कन्वर्सेशन चालू है। जब वो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक समझ में आओगे तो तुमको फिर दुनिया आसान लगेगी। तो मैं मंदिरों में जाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है भाई यहाँ पे बहुत धूम मचा सकते हैं। मंदिर वाले परेशान है, बोले पहले बहुत पब्लिक आती थी भाई, अभी इतने नहीं आते, अभी बहुत कम लोग आते हैं। ऐसा अभी कभी कभार, ज्यादातर तो ऐसे। समझ रहे हो? मंदिर वाला अपने को ये बोल रहे हैं। जैसे डॉक्टर है, बोले पहले बहुत पेशेंट आते थे, अब पेशेंट ज्यादा नहीं है, ऐसा कुछ करो पेशेंट ज्यादा आ जाए। अपने को ऐसा लगता है यार अपन इधर बैठ जाए तो भीड़ लग जाएगी लाखों की।